मित्रों, अभी घोर कलयुग चल रहा है। ऐसे में आपने अनुभव किया होगा कि आज के समय में कोई भी रिश्ते नाते मायने नहीं रखते। और खासकर महिलाओं की बात करें तो रोज हजारों महिलाएं शारीरिक और मानसिक शोषण का शिकार होती हैं। इतना ही नहीं, कुछ पुरुष तो सिर्फ महिलाओं को उपभोग की वस्तु समझते हैं, चाहे वह उनकी स्वयं की पत्नी हो या फिर कोई घर की दूसरी महिला। परंतु ऐसे पुरुष ये नहीं समझते कि जिन कृत्यों का उन्हें इस वक्त आनंद मिल रहा है, मृत्यु के बाद उन्हें इन कर्मों की क्या क्या सजा मिलेगी। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आजकल के लोग अपने धर्म ग्रंथों से दूर हो गए हैं या फिर उन्हें इनका ज्ञान नहीं है। आज के इस वीडियो के माध्यम से मित्रों, हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि आखिर पराई स्त्री से संबंध बनाने पर मृत्यु के बाद मनुष्य को क्या सजा मिलती है। नमस्कार और स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। मित्रों, पराई स्त्री से संबंध बनाने पर पुरुषों को क्या सजा मिलती है, यह जानने से पहले हम आपको पौराणिक इतिहास के बारे में कुछ बताने जा रहे हैं, जिसे जानने के बाद आप ये समझ जाएंगे कि पराई स्त्री से संबंध बनाने की बात तो दूर, जो पुरुष पराई स्त्री को बुरी नजर से देखता भी है, उसके कुल का समूल नाश हो जाता है। उदाहरण के लिए आप रामायण और महाभारत ग्रंथ को ही ले लीजिए, जिसमें सीता के अपहरण के कारण रावण के कुल का समूल नाश हो गया, और महाभारत में द्रौपदी का चीरहरण करने के कारण कौरवों के कुल का समूल नाश हो गया। वैसे आज के युग में पराई स्त्री से संबंध बनाने पर यदि स्त्री द्वारा शिकायत किया जाए तो उसे देश के कानून के हिसाब से सजा भी मिलती है। परंतु गरुड़ पुराण के अनुसार किसी पराई स्त्री के साथ संभोग करना महापाप माना गया है और ऐसे इंसान को मृत्यु के पश्चात सीधे नरक में जाना पड़ता है। तो वहीं किसी स्त्री के ऊपर बुरी नजर रखने वाले, किसी पराई स्त्री के साथ संभोग का सोचने वाले लोगों को भी नरक में ही जगह मिलती है। ऐसे पुरुषों को यमलोक पहुंचने पर गर्म लोहे के खंभों से बांध दिया जाता है और उसके लिंग को तपते हुए लोहे से देगा जाता है, जिससे मृत आत्मा को असहनीय कष्ट होता है और ऐसे पुरुष का अगला जन्म स्त्री योनि में ही होता है। मनुस्मृति की माने तो मनुष्य को संयम से काम लेना चाहिए और पर स्त्री से संबंध नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि मनुस्मृति में ये भी बताया गया है कि जो भी व्यक्ति काम भावना से वशीभूत होकर गुरु पत्नी से संबंध बनाता है, उसके परलोक में उसके सिर पर योनि का चिन्ह बना दिया जाता है और यह चिन्ह अगले जन्म में व्यक्ति के सिर पर नजर आता है। इसके अलावा गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो स्त्री अपने पति को छोड़कर दूसरे पुरुषों से संबंध स्थापित करती है, उन्हें यमलोक में दहकते लोहे का आलिंगन करवाया जाता है। पाप की सजा पूरी होने पर ऐसी स्त्री चमगादड़, छिपकली अथवा दोमुहा सांप के रूप में जन्म लेती है। इतना ही नहीं, गरुड़ पुराण की माने तो जो पुरुष अपने गोत्र की स्त्री से संबंध बनाता है, उसे लकड़बग्गा अथवा शाही के रूप में जन्म लेना पड़ता है। कुंवारी अथवा अल्पायु कन्या से संबंध बनाने वाले को नरक की घोर यातनाएं सहने के बाद अजगर योनि में आकर जन्म लेना पड़ता है। जो व्यक्ति काम भावना से पीड़ित होकर गुरु की पत्नी का मान भंग करता है, ऐसा व्यक्ति वर्षों तक नरक की यातना सहने के बाद गिरगिट की योनि में जन्म लेता है। तो वहीं मित्र के साथ विश्वासघात करके उसकी पत्नी के साथ संबंध बनाने वाले को यमराज गधे की योनि में जन्म देते हैं और उसे कई जन्मों तक 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है। ये तो हो गई सजा की बात। अब मैं आपको इससे जुड़ी एक पौराणिक कथा भी बताने जा रहा हूँ, जिससे आपको विश्वास हो जाएगा कि पराई स्त्री के साथ संबंध बनाने पर मृत्यु के बाद तो सजा मिलती ही है, साथ ही जीवित रहते हुए भी इसके परिणाम भुगतने पड़ते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक सेठ हुआ करता था। उसके यहाँ एक काम करने वाली महिला आती थी, जो दिखने में बहुत ही सुंदर थी। स्त्री की सुंदरता देखकर उस सेठ के मन में उससे संबंध बनाने का विचार आने लगा और एक दिन उसने उसे पैसों का लालच देकर उससे संबंध बना भी लिए। फिर दोनों में प्रेम हो गया। वह स्त्री अपना अधिक समय उसी सेठ के संग बिताने लगी और यह बात जब उसके पति को पता चली तो वह उस राज्य के राजा के पास गया और बोला, हे राजन, मेरी पत्नी के साथ एक परपुरुष संबंध बनाता है, जिस कारण मेरी पत्नी मेरे साथ नहीं रहती। ये सुनकर उस राजा ने तत्काल उसकी पत्नी और सेठ को दरबार में हाजिर होने को कहा। कुछ समय बाद जब वे दरबार में हाजिर हुए तो उनसे राजन ने प्रश्न किया कि क्या तुम दोनों का आपस में संबंध है। तो दोनों ने संबंध बनाने की बात को स्वीकार भी किया, जिसके बाद राजा ने दोनों की आंखें फुड़वा दी
और दोनों को ही राज्य से बाहर निकलने का आदेश दिया। तो मित्रों, इसीलिए आज के युवाओं को चाहिए कि वे अपने धर्म ग्रंथों का अध्ययन करें, ताकि उनका यहलोक और परलोक दोनों बिना कष्ट के व्यतीत हों। फिलहाल आज की ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो द डिवाइन टेल्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ लाइक करें हमारा फेसबुक पेज भी। अब हमें इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।